किसान बंधु नमस्कार। अभी बहुत सी किसानों के खेत में जो येलो कलर का पौधा हो गया है, ये ऐसे कुछ किसान है उन खेत में रिकवरी हो गए है। जो किसान ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, यानी उस खेत में ट्रीटमेंट चालू हो गया है। मैंने जो शेड्यूल दिया है उस हिसाब से अभी इस खेत का देखिए, क्वालिटी टॉप क्वालिटी का ये केला है। इसमें कोई 1% यानी 0% भी आपको सिगाटो का नहीं दिखाई देगा कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जो कितनी भी धुम्मस आने दो, कितनी भी गर्मी आने दो, कितनी भी ठंड गिरने दो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसके अपोजिट यानी क्लाइमेट के अपोजिट हमने शेड्यूल दिया है। अगर मानो ठंड आने वाली है अथवा कोई सुबह कोहरा गिरने वाला है, तो उसके आगे हम लोग नीचे से जमीन में से लिक्विड लाइम सल्फर दे देते हैं, ऊपर से हम चूना कली भी उसमें देते हैं। अभी 8 ही दिन हो रहे हैं इस खेत में हमने लिक्विड लाइम सल्फर दिया है। लिक्विड लाइम सल्फर मेन यही काम करता है कि अगर 2 दिन भी हुआ है जमीन में देने के बावजूद भी, आज अगर हम नीचे से मिट्टी खोद के देखेंगे तो भी आपको गर्म लगेगी। इतना गर्माहट उसमें रहती है, उतनी गर्माहट जमीन में वो रखता है, तैयार करता है। उससे क्या होगा कि ये क्वालिटी बनी हुई रहती है। उससे जो अगर आप छुट्टा बेसल खाद भी देखते हो, कुछ किसानों के पास ड्रिप नहीं है लेकिन वो फ्लड पानी चलाता है, तो उसमें पॉलीसल्फेट 3 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो और सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलो और न्यूट्रीपॉल एसएफ 10 किलो, ये 4 कंटेन मिला के अगर 1 प्रति एकड़ आप ये डालोगे तो इससे भी बेहतरीन क्वालिटी बन सकती है। ऐसा नहीं कि ड्रिप ही होना चाहिए, बिना ड्रिप का भी केला मेरे पास बहुत ही अच्छे केले क्वालिटी में है। आज की तारीख में अगर आप वो सब प्लॉट देखोगे तो बेहतरीन प्लॉट बना हुआ है। ओवरऑल प्लॉट में अगर आपको दिखा देता हूं, 27 अगस्त 2025 का ये प्लांट है। अभी 4 महीने का ये प्लॉट हो चुका है। कुछ किसान ऐसे हैं कि उनके खेत में अभी भी 2 से 2.5-3 फीट का ही पौधा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई प्रकार की बहुत ही अच्छी तरीके से गैपिंग निकला हुआ है। इसमें जैसे ही मैं आगे इस खेत का पूरा वीडियो दिखाऊंगा तो आपको ये हाइट और पत्ते की क्वालिटी दिखाई देगी। इसमें रीजन है क्योंकि आप अगर बेसल डोज सही तरीके यानी बेड लगाना, जो 3 महीने के बाद हम बांधनी बोलते हैं उसको, अगर वो आप उसमें डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, माइक्रोन्यूट्रेंट है, ये खाद डाल के अगर बेड बना देते हो, उसके बाद जैसे ठंड शुरू हो जाती है लिक्विड लाइम सल्फर का उपयोग हर महीने करना चाहिए। और एक दूसरी बात मैं हर वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, इसका उपयोग आप करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जमीन जो जो ड्रिप है वो चॉकअप नहीं होने देता है, जो प्लॉट है वो भी चॉकअप नहीं होने देता है, पत्ते की क्वालिटी अच्छी रखता है। इसमें आप देखिए कि प्लांट की क्वालिटी बेहतरीन है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक प्रकार की क्वालिटी रही है। अभी यहाँ देखिए, भले कचरा इस खेत में आज की तारीख में दिखाई देता है, लेकिन हम इसमें हर्बिसाइड नहीं मारेंगे, ये लेबर से ही निकालेंगे। क्योंकि हर्बिसाइड मारते ही तो सब पत्ते की क्वालिटी जो है ये बदल जाती है, यानी क्वालिटी जो पत्ते की क्वालिटी होती है वो बिगड़ जाती है। यानी उसमें क्या होता है कि येलोइश कलर का जो टिप डॉट्स होता है वो ज़्यादा आ जाता है, इससे कलर चेंज होता है और फिर बाद में जो केल है पीली पड़ जाती है। तो ये क्वालिटी रखने के लिए हमें ये कचरा निकाल लेना जरूरी होता है। आगे आने वाले दिनों में इस खेत का हम अभी देने वाले हैं इसमें छुट्टा खाद, यानी हम फ्लड खाद फर्टिलाइजर बोलते हैं। पॉलीसल्फेट लेंगे, सिंगल सुपर फॉस्फेट लेंगे, न्यूट्रीपॉल एसएफ लेंगे और अमोनियम सल्फेट लेंगे। ये खाद देने के बाद हम फिर ड्रिप एप्लीकेशन इसमें दे सकते हैं, एनपीके बैक्टीरिया दे सकते हैं। एनपीके बैक्टीरिया मिलेंगे, हम ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास बोलेंगे। उसके बाद फिर गौमूत्र है, गोबर खाद है, ये खाद हम ये जो ड्रिप एप्लीकेशन वो भी चला सकेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हार्ड फर्टिलाइजर आगे हमने दिया हुआ है वो हार्ड फर्टिलाइजर अपटेक करने का भी ये काम करेगा।